श्री श्याम भक्तों, आज हम एक वीडियो और लेके आए हैं आपके लिए, श्याम भक्तों के लिए। श्याम भक्तों में आज श्याम बाबा की कथा सुनाने वाला हूँ। आंख बंद करके ये अवश्य ये कथा सुनिए पूरी। भक्तों कहते हैं कि जी ये श्याम बाबा की जो कथा सुनता है उसके बिगड़े हुए कार्य संपूर्ण ही पूरे हो जाते हैं। उसकी जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है वाह की कृपा से, खाटू वाले की कृपा से। कथा को बीच में बंद मन ना करिए और पूरी अवश्य सुनिए। तो श्याम भक्त ये बाबा की कथा सुनता है तो उनके घर में बाबा का आगमन भी होता है, क्योंकि आप श्याम बाबा का नाम ले रहे हैं, आप श्याम बाबा की भक्ति सुन रहे हैं। अगर आप श्याम भक्त हैं, अगर श्याम भक्त है तो इस कथा को आप अवश्य सुनेंगे। जहाँ पे भी बाबा की कथा या कुछ भी भजन वगैरह कुछ भी होते हैं तो श्याम भक्त अवश्य होते हैं। जो सच्चे श्याम भक्त होते हैं ये कथा को अवश्य सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बाबा श्याम की छोटी सी कथा अवश्य सुनेंगे। तो श्याम भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार जय श्री श्याम जरूर बोलिएगा। हम भक्तों, आप जैसे जानते हैं कि बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। ये श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। को भगत बाबा श्याम के दरबार में शीश झुकाने के लिए आते हैं। क्या आपको पता है कि बाबा श्याम कौन है? के अंदर ही बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर क्यों बनाया हुआ है, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से बरबरिक जी बने श्याम। महाभारत में है के पुत्र घटोत्कच थे, उन्हीं के पुत्र है बरबरिक जी। बरबरिक जी देवी माँ के भक्त थे। बरबरिक जी की भक्ति को देख के देवी माँ ने उनको 3 तीर दिए थे, बांध दिए थे। तीर से ही संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे, इतनी ताकत थी उनके तीर में। जैसे ही महाभारत युद्ध चल रहा था तो माता हिडिंबा से देखने की आज्ञा ली थी। माता हिडिंबा ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी। हिडिंबा ने सोचा कि कौरव पांडवों पे भारी पड़ेंगे। बरबरिक जी ने पूछा कि माता, मेरी युद्ध करने की इच्छा हुई तो मैं क्या करूं? माता हिडिंबा ने बोला कि जो पक्ष हारेगा तो उसी का सहारा बनेगा। ताकि आज्ञा लेकर बरबरिक जी महाभारत युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण जी को पता था कि जीत पांडवों की होने वाली है। कृष्ण को पता था कि ये हारे का सहारा बन गया तो उसको मैं भी नहीं जीता पाऊंगा पांडवों को। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बरबरिक जी के पास में पहुँचे। अब श्री कृष्ण ने बरबरिक जी से उनका शीश दान में मांग लिया। बरबरिक जी ने कुछ भी सोचे समझे अपना शीश श्री कृष्ण जी को दान में दे दिया। दान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा कि बरबरिक जी को कि तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कृष्ण ने बोला कि तुम हारे का सहारा बनोगे कलयुग के अंदर। भक्तों के कहते हैं कि घटोत्कच के पुत्र बरबरिक जी ने शीश दान दिया था श्री कृष्ण जी को, तो बरबरिक ने महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। श्री कृष्ण जी को बोला था कि मेरी इच्छा है। कृष्ण ने बरबरिक जी के शीश को ऊंचाई के स्थान पर रख दिया। बरबरिक जी ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। समाप्ति के बाद में श्री कृष्ण जी ने बरबरिक जी के शीश को नदी में बहा दिया। का शीश बह कर खाटू के अंदर आ गया। श्याम कुंड के अंदर मिला बाबा श्याम का शीश। खाटू श्याम जी का शीश कैसे मिला आगे की अब बात बताते हैं आपको, सुनाते हैं कथा। गाय थी जो वो अना का पेड़ था, तो वहाँ पे अपने आप ही दूध उनका चल जाता था जहाँ पे बाबा का शीश था। उन्होंने देखा कि ये गाय यहाँ पे दूध क्यों देती है। को हैरानी हुई तो वहाँ पे खुदाई की गई। बाबा श्याम का शीश निकला वहाँ से जमीन से। यह शीश फागुन मास की 11 को मिला था। ये बाबा श्याम का जन्म उत्सव फागुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। वहाँ से श्याम जी का शीश निकला था, वहाँ से श्याम कुंड बना दिया गया ब्राह्मणों के माध्यम से। हम भक्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख में हो। खाटू वाला होते हैं वो अपने कृपा अपने भक्तों के ऊपर हमेशा बरसाते ही रहते हैं, निरंतर उनका नाम जपते हैं। इतनी भी परिस्थिति कठिन रहे किंतु नाम अवश्य ले उनका बाबा का। श्याम भक्तों, कभी खाटू धाम अपनी कोई भी मन इच्छा या आस लेके जाता है तो उसको बाबा निराश नहीं करते हैं। उनके ऊपर विश्वास बना के रखिए। सभी के दुखों को दूर करता है। कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना उनका नाम जप करते रहिए। भी ज्योतिष या मौलवी को पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। बाबा खाटू वाला ही है ना, दुखों को दूर कर देगा। पे विश्वास बना के रखिए।
बहुत सारे भक्तों की झोलियाँ भरी है, तो बाबा श्याम आपकी भी झोली भरेगा। बाबा श्याम बहुत ही दयालु है, अपने दुखों को दुखों के अंदर नहीं देख सकते हैं। एक कदम उनकी तरफ बढ़ाइए और श्याम आपको गोदियों में लेके चलेगा। हाँ भक्तों, ये बाबा श्याम की कथा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे श्याम से यही उम्मीद है कि आप सबकी मनोकामना पूरी करे और बाबा श्याम आपके ऊपर कृपा बना के रखिए। श्री श्याम भक्तों।